वंदे मातरम मित्रों। आज 22 मार्च 2023 की प्रमुख खबरों पे पहली खबर है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसके जो नए सीएमडी बने हैं ललित कुमार गुप्ता। अगली खबर है वियना से। वियना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह वैश्विक संगठन है और पूरी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो इसकी निगरानी करता है। 1957 में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगली खबर है भारत में एक प्रमुख स्टील कंपनी है जिंदल स्टील। उसको आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए बीआईएस का लाइसेंस मिल गया है। हम समझ लेते हैं बीआईएस क्या होता है। बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये राष्ट्रीय मानक संगठन है। अगली खबर है एक संगठन को लेके, इसे एयू के यूएस कहते हैं। अब समझ लेते हैं, इसमें ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। 2021 में इसके लिए सिग्नेचर हुए हैं और बेसिकली इस संगठन का मकसद है चीन को किसी न किसी रूप में घेरना। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरी निगरानी करने के लिए बनाया गया है और इसमें खास बात यह है कि अमेरिका जो अपनी परमाणु पनडुब्बी की तकनीक है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करेगा। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में 19 नए जिले बनेंगे, इसकी घोषणा हुई है, लेकिन 2 जिलों को ख़त्म भी किया है जिसमें जयपुर और जोधपुर हैं। तो 2 जिले कम करने के बाद 19 जोड़ने पर इसकी टोटल संख्या 50 होती है। 3 नए संभाग भी बनेंगे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इस जो जिले बनाने की पूरी कार्रवाई है इसे राम भुलाया समिति के निर्देशन पर किया गया है। अब हम समझ लेते हैं, राजस्थान में 3 बड़े नेशनल पार्क हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसके अलावा ये जो जिले से संबंधित क्वेश्चन है 3 और राज्यों से भी है, जिसे वेस्ट बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। अगली खबर पे जारी करते हैं तो भारत सरकार का जो मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय है उसने एक आंकड़ा जारी किया है जिसका नाम है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी जारी 2022। अब इसमें क्या है कि मत्स्य और पशुओं को लेकर जानकारी दी गई है। तो अंडा उत्पादन जो भारत में है उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 है और आंध्र प्रदेश पूरे जो देश में अंडा उत्पादित करता है उसका 20.41% अकेला करता है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर कर्नाटक है। अगली खबर है एक MIDS करके केंद्र की योजना है। इसका मतलब होता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर। बेसिकली ये पूरी तरह से केंद्र की पोषित योजना है लेकिन इसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। तो जो उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय हैं उनके बीच 90 और 10 का रेशियो, मतलब 90 केंद्र सरकार देगी और 10% हिस्सा राज्यों को लगाना पड़ेगा और जो बाकी के अन्य राज्य हैं उनको 60-40 है, यानी 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्यों को लगाना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जो फसलों को चुना गया है उसमें मशरूम है, जड़कंद फसल है, सब्जियां हैं, फल हैं, काजू हैं, मसाले हैं, फूल हैं और सुगंधित पौधे और नारियल, इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब इनमें से एक प्रमुख है जो ड्रैगन फ्रूट है। पहले हम समझ लेते हैं ड्रैगन फ्रूट में, तो भारत में इसको कमलम भी कहा जाता है, सिर कमलम गुजरात में कहा जाता है, मैक्सिको में इसे पिटाया कहते हैं, थाईलैंड में इसे पिथाजा कहते हैं। ये जो इसको सुपर फ्रूट भी कहते हैं उसकी वजह है इसके अंतर्गत उच्च फाइबर, मैग्नीशियम और अत्यधिक पोषक तत्व हैं। ये इसका जो सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात वो वियतनाम करता है। ये फल एक हाइलोसीरियस कैक्टस पर उगता है। इसका फल छिलके, सल्क, सहपत्रों से ढका रहता है और पौराणिक जीव ड्रैगन के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको ड्रैगन कहते हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानविकी पदक दिया है एक भारतीय अमेरिकी को जिनका नाम है मिंडी कैलिंग। अगली खबर भारत से है। रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त होने का मतलब यह है कि इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक संस्था है अगली खबर पे PFRDA। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण। बेसिकली पेंशन से है। ये 1 फरवरी 2014 से लागू है लेकिन इसके जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो हैं दिलीप मोहंती। अब इसी में एक NPS है। NPS का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ये 1 मई 2009 से लागू हुई थी
और 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उन सभी पर ये लागू है। अगली खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पर अभी भारत ने 130 किलोमीटर डीजल की पाइपलाइन बिछाई है। अब बदले में बांग्लादेश ने भी भारत को कुछ दिया है तोहफा में। तो उन्होंने एक चट्टोग्राम बंदरगाह है उनका, उसे भारत को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। दूसरा एक सिलहट पोर्ट है, ये बेसिकली एयरपोर्ट है, इसे भी भारत को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का जो पहला सबमरीन बेस है वो भी अब बन के तैयार हो गया है और उसे चीन ने बनाया है। ये कॉक्स बाजार एक जगह है जहाँ पर ये चीन की मदद से बनाया गया है। और जो कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश ने अपने आप को आज़ाद 26 मार्च 1971 को घोषित किया था। कैपिटल इसकी ढाका है। प्रेसिडेंट वर्तमान में अब्दुल हामिद हैं। शेख हसीना इसकी प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश जो अपना विक्ट्री डे है वो 16 मार्च 1971 को मनाता है। इसका जो नया संविधान लागू हुआ था वो ठीक इसके 1 साल बाद यानी 16 मार्च 1972 से लागू हुआ। बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है वो 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो टका है, इसकी जो करेंसी है वो टका है और वर्तमान में 1 रुपया 1.29 टका के बराबर है। अगली खबर पर आ जाते हैं। 21 मार्च है आज। तो 21 मार्च में टोटल 5 दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, नस्ली भेदभाव का उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे और अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। एक और खबर है केरल से। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं पद्मा लक्ष्मी, इनको बार काउंसिल में शामिल कर लिया गया है। जो ये खबर केरल से है, तो केरल में टोटल 14 जिले हैं। ये अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यहाँ की भाषा मलयालम है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ये राज्य 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। और यहाँ की विधानसभा सीटें 140 हैं, लोकसभा की 20 हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अगली खबर क्या आ जाते हैं, वो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल ने 600 युवा गजमित्र चुनने की घोषणा की है। ये गजमित्र क्या करेंगे, भारत जो हाथी है और मनुष्य हैं उनके बीच सामंजस्य बिठाएंगे। तो यहाँ का जो पश्चिम बंगाल है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 13वां बड़ा राज्य है। कैपिटल इसकी कोलकाता है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 88,752 किलोमीटर स्क्वायर है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। विधानसभा की 294 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सीवी आनंद बोस हैं और यहाँ का राजकीय फल आम है। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।